हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्लासिफिकेशन किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और चार्ज के बारे में। देखिए, अगर हम बहुत हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है चार्ज को इन्वेंट करने का या चार्ज के बारे में पता लगाने का, वो लगभग 2500 साल पहले 2500 ईयर्स पहले थेल्स को जाता है। उन्होंने देखा था कि एक मटेरियल है जिसका नाम है अंबर, उसको जब किसी दूसरे मटेरियल से रब किया जाता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो लाइट वेट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो अंबर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास है यहाँ पर एक प्लास्टिक का पाइप और एक सिल्क क्लॉथ। इससे अगर हम यहाँ पर रब करते हैं तो हमारे पास कुछ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने पेपर्स यहाँ पर कट कर रखे हैं। तो हम देखेंगे क्या ये बात सच है, क्या ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे। इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखिए कैसे, देखिए ये अट्रैक्ट हो गए हैं, ये देखिए कैसे ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो पीवीसी पाइप है और प्लास्टिक का पाइप है, इसको जैसे ही मैंने इस क्लॉथ से रब कराया तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ये लाइट वेट्स को या फिर अदर मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम चार्ज कहते हैं और इस मटेरियल को हम इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल या फिर चार्ज्ड मटेरियल भी कहते हैं। और इसमें क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाद में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन जानने की कोशिश करें कि चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज की डेफिनेशन के बारे में। सो यहाँ से चार्ज को डिफाइन किया गया, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज फंडामेंटल और इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है? टू टाइप्स में। टू टाइप्स कौन कौन सी? वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के ही क्यों किए गए, इसके पीछे ये थ्योरी है क्योंकि देखो, अगर हम जनरली बात करें किसी बॉडी की तो वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, यानी उसके ऊपर नेचुरली कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे को न्यूलिफाई कर देते हैं। इसी बेसिस पर बोला गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे का इफेक्ट जीरो कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए, जिसको एक को बोल दो पॉजिटिव और दूसरे को बोल दीजिए नेगेटिव। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज यानी सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी इसमें नेगेटिव एंड नेगेटिव भी आ जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच दुश्मनी होती है, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी अपोजिट नेचर के चार्ज में दोस्ती होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी दो तरह का होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अपोजिट नेचर के चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, चार्ज को हम स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। और इसका जो यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिट और इसका गिवन किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से गिवन किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है Q/T होता है। तो T को अगर हम इधर भेजें तो एम्पियर होता है करंट का यूनिट, और T मतलब टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो एक यहाँ पर कूलम को बोला जाता है एम्पियर सेकेंड। तो यानी
चार्ज का एक और यूनिट होता है क्या, एम्पियर सेकंड, दोनों में से कोई सा भी यूनिट आप दे सकते हो, ठीक है। मेनली तो हमारे पास कूलम ही रहेगा, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए यूनिट के बाद अगर हम बात करें, अगर हम ये देखें कि सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए, क्या आप लोगों को पता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज या फिर सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, वो होता है E प्लस माइनस E, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, प्लस माइनस E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे छोटा चार्ज है, ठीक है। हालांकि अभी नए चार्ज का इन्वेंशन हो चुका है, जो कि क्वार्ट्ज के ऊपर चार्ज होता है 2/3e या फिर 1/3e, लेकिन अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा चार्ज कौन सा होगा, तो वो आपको वही बताना है, प्लस माइनस E, या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, ठीक है। इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, जी बताइए, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये बहुत छोटा चार्ज है या बहुत बड़ा चार्ज है? देखिए 10⁻⁻19 है, ये बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। और ये है किस पर, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब भी आप चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज को केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हम चार्ज को बना नहीं सकते और चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। सो हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक मैटर से दूसरे मैटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र जो होता है ना चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। यानी अगर आप किसी बॉडी पर चार्ज निकालना चाहते हो तो आपको देखना होगा वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं या फिर वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया है कहीं से, तो वहाँ पर प्लस E चार्ज आ जाएगा, ओके। और कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो उस बॉडी पर माइनस E चार्ज आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो रेस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी को चार्ज होने में, इलेक्ट्रीफाइड होने में, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे वेज टू चार्जिंग, किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है, उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, प्लस E, प्लस माइनस E, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चे? देखिए मैंने आपको भी बताया, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करें या चार्ज ट्रांसफ़र की बात करें, तो बताइए मुझे, क्या हम किसी बॉडी को, एक बॉडी से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। क्या हम 2.5 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो वो एक फिक्स्ड नंबर में आएगा और वो इंटीजर मल्टीपल होगा फंडामेंटल चार्ज का। और फंडामेंटल चार्ज मैंने आपको क्या बताया अभी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर, किसी भी मटेरियल पर जो चार्ज होगा, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो इंटीजर मल्टीपल ऑफ E, है ना। यानी टोटल चार्ज ऑन अ मटेरियल इज इक्वल्स टू NE, ठीक है, प्लस माइनस NE, ओके, प्लस माइनस NE के इक्वल होगा। फिर N इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी तक इंटीजर है ये वैल्यू, ठीक है। तो आप किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज देखना चाहते हो या फिर किसी बॉडी पर जो चार्ज पॉसिबल है भेजना, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली क्या डेफिनेशन यहाँ पर दोगे, चार्ज ऑन एन बॉडी इज इक्वल्स टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, वो है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों?
देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमारे पास है एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें 3 बॉडी है, मान लो ए और ये बी और यहाँ पे सी। इस ए बॉडी पर +1 कूलम चार्ज है, इस पर -2 कूलम चार्ज है और इस पर -3 कूलम चार्ज है, ठीक है। फिर हमने इसके साथ कुछ कुछ किया करने का मतलब है कि हमने इसको इस तरीके से इधर ऐसे ऐसे हिला दिया, और अब आपके पास ये जो आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी कुछ ऐसे है, ये 3 इसमें और मटेरियल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है। तो अगर इस पर -2 कूलम चार्ज है, इस पर -1 कूलम चार्ज है, तो बताइए सी पर चार्ज कितना होगा। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर टोटल चार्ज इधर कितना था, ठीक है, और टोटल चार्ज इधर कितना है, दोनों बराबर होंगे, है ना, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है 1 -2 -3, और इधर टोटल चार्ज कितना है -2 -1, और सी पर चार्ज हम मान लेते हैं Q होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3 से -3 कैंसल आउट हुआ, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज आ जाएगा इस सी बॉडी पर। सो हमें यहाँ से पता लगता है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हैं, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेज ऑफ चार्जिंग के बारे में।